आइए समझते हैं कि कैसे एक फैक्ट्री में 40% रीवर्क कम किया गया। एक फैक्ट्री के बहुत ही सीनियर एग्जीक्यूटिव जिनसे मेरी मुलाकात हुई कहने लगे कि हर दूसरे ऑर्डर के बाद प्रोडक्ट मेरा वापस आ रहा है और आने के बाद सेग्रीगेशन होता है, रीवर्क होता है, उसे ठीक किया जाता है, वापस भेजा जाता है। उसके साथ साथ ही हमारी कॉस्ट भी बढ़ रही है, टीम बहुत परेशान है। हमारी हालांकि मशीनें नई हैं, उसके बावजूद भी ये रीवर्क और रिजेक्शन रुक नहीं रही। तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि आप ये बताएं कि क्या आप प्रोसेस में छिपे कारण जो रिजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, क्या उनको भी हम ध्यान रखते हैं, उसके ऊपर एक्शन लेते हैं या अंदाजे से एक्शन लिया जाता है। तो कहने लगे शायद टीम बहुत कुछ कर रही है, शायद अंदाजे पर ही एक्शन लिया जाता है। तो यहीं से बात समझ में आनी शुरू हुई। तो हमने उन लोगों के साथ मिल करके प्रोसेस की मैपिंग की, हर मशीन के ऊपर 4M की डिटेल्स पर ध्यान देना शुरू किया, उसको कंट्रोल प्लान से मैच किया, फिर उसको पूरी लाइन में देखा गया कि वो कंट्रोल प्लान के हिसाब से 4M काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो पाया गया कि 2 ऐसी मशीनें 12 मशीनों में से जहां पर मशीन पैरामीटर कंट्रोल प्लान के हिसाब से मैच नहीं कर रहे थे। इसके साथ साथ ये भी पाया जो नया मटेरियल आता है प्रोसेस होने के लिए वहां पर भी डिफेक्टिव था जो पीछे सप्लायर से आता था। तो इससे ये बात समझ में आई कि जो पीछे इनकमिंग इंस्पेक्शन भी हमारी कमजोर थी और हमारी इन प्रोसेस पेट्रोल इंस्पेक्शन भी कमजोर थी। इसे भी स्ट्रेंथन किया गया। उन 2 मशीनों के जो प्रोसेस पैरामीटर मैच नहीं कर रहे थे उसको भी कंट्रोल प्लान से मैच करवाया गया और उसके बाद कुछ मिस्टेक प्रूफिंग टूल्स लगाए गए, स्किल मैट्रिक्स की गई और डेली रीवर्क रिव्यू के ऊपर फोकस किया। जब ये प्रैक्टिस शुरू करने के बाद नतीजा ये हुआ कि 90 दिन के बाद 40% रीवर्क कम हुआ। यदि आपकी भी फैक्ट्री में रीवर्क हाई है, रिजेक्शन हाई है, आप मुझसे जुड़े रहें, फॉलो करते रहें। आपको बहुत से ऐसे पावरफुल टूल्स और टेक्निक्स बताए जाएंगे ताकि आपकी फैक्ट्री में होने वाले रीवर्क को कम किया जा सके।